अब चूंकि प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना है तो जाहिर सी बात ये दोनों लोग नहीं होंगे। और ये दोनों लोग सिर्फ मैंने कहा ना कि अगर गौरवान्वित का क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, तो फिर इनको भी इस क्षण का हिस्सा होना चाहिए। जब सारी चीजें हो रही थी तब तो सब लोग थे ना 1947 में, आज क्यों नहीं? दूसरा प्रश्न है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संसद का उद्घाटन हो रहा है या अधूरी संसद का उद्घाटन हो रहा है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल वो राज्यसभा के पदेन चेयरमैन होते हैं और संसद का उद्घाटन हो रहा है, वहां पे वो नहीं होंगे, सिर्फ वहां पे स्पीकर होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। तो आप कर क्या रहे हैं? दरअसल आप इतिहास को सिर के बल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, संसदीय परंपरा की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और संसद के उद्घाटन में राज्यसभा के चेयरमैन भी नहीं होंगे, राष्ट्रपति महोदय नहीं होंगे, और जब तक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद बनते हैं, तो आप अधूरी संसद का उद्घाटन करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उनको सम्मान राष्ट्रपति महोदया को बुलाना चाहिए। उपराष्ट्रपति महोदय की मौजूदगी यहाँ जरूरी है। जब दोनों लोग होंगे तो देश का भी गौरव बढ़ेगा। ये जो अवसर है, इस अवसर को और गौरवान्वित क्षण होगा और इतिहास में ये दर्ज होगा कि उस वक्त पूरा देश मजबूती के साथ खड़ा था जब हिंदुस्तान का जो जिसे कहते हैं ना कि विल ऑफ द पीपल, जो पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट करती है, तो विल ऑफ द पीपल है, जो सॉवरन विल ऑफ द पीपल है, जब वो एक संसद से उठ के दूसरे संसद में जा रही थी तो पूरा देश वहां इकट्ठा था प्रतिनिधित्व के तौर पर। वहां विपक्ष भी था, राष्ट्रपति महोदय भी थे और वहां पर उपराष्ट्रपति भी थे। अब अगर आप कर लीजिए, वहां राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, विपक्ष भी नहीं है, तो आप एक पहिए की गाड़ी चलाना चाहते हो चलाइए। ये लोकतंत्र का अगर इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता तो और क्या हो सकता है फिर? तो आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष का जो विरोध है ये जायज है और ये तूल नहीं दिया जा रहा, ठीक है? मैं बिल्कुल इस बारे में पूरी तरीके से मुतमईन हूं। मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, संसद सिर्फ सरकार नहीं है, सत्ता पक्ष, विपक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, ये सब मिलकर संसद बनते हैं। अगर भवन का उद्घाटन करना है तो फिर इन तीनों के नामौजूदगी, अगर मौजूदगी नहीं तो कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए आशुतोष जी, तो फिर ये तीन बाकी जो तीन पक्ष हैं वो भी होने चाहिए। आशुतोष जी सुनो, एक मेरी बात तो सुनो आप। अभी तक की जो आइटनरी पता चल रही है, मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं उसकी, लेकिन जो पता चली उसमें विपक्ष के नेता का भी भाषण शेड्यूल्ड है। वो कौन देगा? विपक्ष का नेता है कौन? अब मुझे क्या पता, आप बताओ ना। आपसे पूछा सवाल मैंने, आप मुझसे पूछ रहे हो, पलट गए। Where is the leader of opposition? ये बताओ ना आप कौन है, वही उसका भाषण शेड्यूल्ड है। There is nobody in the leader of opposition. अब इस सरकार ने विपक्ष का नेता का पद ही नहीं दिया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के भाषण का शेड्यूल है 12:38 पे। मान लिया आपकी बात, तो वहां राज्यसभा के चेयरमैन साहब क्यों नहीं है? ये सब लोग जाएंगे नहीं तो कैसे होगा फिर? ये तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अरे मैं तो कह रहा हूँ राज्यसभा के चेयरमैन नहीं जा रहे हैं। हर्षवर्धन जी की बात चलें क्या? हर्षवर्धन जी बताइए तो मूल सवाल से कि एक पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा जो नई बनी है, उस पर 20 विपक्षी पार्टियां कह रही हैं हम जाएंगे नहीं। संसदीय परंपरा के हिसाब से राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जा रहा या नहीं बुलाया का मंशा है अभी। अच्छा, चूंकि अभी समय है मुझे, इसलिए मैं बार बार ये राइडर लगा रहा हूं, पता नहीं क्या हो जाए कल को। क्या आपकी राय है? सरकार बहुत गलत कर रही है या विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है या एक भवन का उद्घाटन है इसलिए इस पर इतना बवाल नहीं होना चाहिए? आपकी राय क्या है? नीरज जी, भारत की अपनी संसद का उद्घाटन देश के लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन है, लोकार्पण है। और जब हम कहते हैं कि संसद मतलब क्या, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, सब संविधान विशेषज्ञ बन जाते हैं। अरे भैया, संविधान सभा ने जब पूरी बहस की थी तो सबके कोर में क्या था, बुनियाद कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोग किसको चुनते हैं? हम भारत के लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं जिनको हम सांसद कहते हैं, और वो सांसद मिलकर सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री चुनते हैं जो विधायिका का प्रमुख होता है। संसद विधायिका की ही होती। संसद ने
कार्यपालिका और न्यायपालिका उसके साथ जुड़ी नहीं होती। फिर आता है देश का सिस्टम, जिसको हम कहते हैं कि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो हम कहते हैं राष्ट्रपति महोदय हैं, जिनके भीतर सब आते हैं। सदन भी आती है, कार्यपालिका भी आती है, न्यायपालिका भी आती है, सब आते हैं। और जब हम कह रहे हैं कि देश की जनता को उसका मंदिर मिला है, तो कौन उसका उद्घाटन करेगा? जिसको देश की जनता ने प्रचंड मैंडेट देकर वहां बिठाया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। और अगर ये नहीं होता तो 1947 एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम, कौन बोल रहा था वो? किसका भाषण था वो? और एक भाषण नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, विपक्षी नेताओं के साथ साथ कैसे कैसे कुतर्क गढ़ दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति इस देश में कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, नंबर 1। दूसरा, किसी भी सेरेमनी में वो हायरार्की में टॉप पर होगा। जब आप लोकतंत्र के पर्व की बात करते हैं, यहां तक कि जो परेड भी होती है, जब राष्ट्रपति होते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, उसके पहले और बाद का प्रोटोकॉल भी तय होता है। मुझे लगता है कि देश के लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन निश्चित तौर पर चुने हुए प्रधानमंत्री को ही करना चाहिए। और इसी सदन में जब सत्र बुलाया जाएगा तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति महोदय उसी शान के साथ, सम्मान के साथ भारत के गणतंत्र लोकतंत्र की स्थापना करते हुए पूरी प्रतिष्ठा के साथ वहां उपस्थित होंगे। यह शर्मसार करने वाला है कि विपक्ष इसको भी मुद्दा बना रहा है, क्योंकि उसकी समस्या यह है कि भारत में अपनी संसद हो गई, लॉर्ड इरविन वाली संसद नहीं है, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर की बनाई हुई संसद नहीं है, स्वदेशी संसद है। और इसीलिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा साहब कह रहे हैं कि ये किसी संघ या भाजपा का कार्यालय नहीं है, ये हमारे भारत की संसद है। हम सब वहां जाएंगे और इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होंगे। मैं तो निवेदन आग्रह करूंगा विपक्ष से कि आप विरोध करते रहिए, आप कहिए कि ये करना चाहिए, हर्षवर्धन रुको, इसमें शामिल होइए। लोकतंत्र का पर्व है, इसको फीका मत कीजिए, इसमें बेवजह गड़बड़ करने की कोशिश मत कीजिए। मैं 1 मिनट, नीरज भाई, हाँ बोलिए। नेहरू जी का जिक्र किया गया तो मैं बता दूं, उस फंक्शन में राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसाइड कर रहे थे, तो इसलिए अधूरी बात नहीं करनी चाहिए। और आज भी जो फंक्शन हो रहा है उसमें राष्ट्रपति महोदय वहां रहे तो उसमें आपत्ति क्या? मुझे तो ये बात समझ में नहीं है। तो प्रेसाइड करे ना, प्रधानमंत्री जी जाके उद्घाटन करे, कौन रोकता है उनको? कोई रोकता है उनको, प्रधानमंत्री जी को? एक नहीं, मुझे बोलने दीजिए, दोनों को, आप ही दोनों को लड़ना है। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं, अगर वो लोकतंत्र का मंदिर है तो क्या उस लोकतंत्र के मंदिर की जब स्थापना हो रही है तो वहां राष्ट्रपति महोदया को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उपराष्ट्रपति महोदय को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करना चाहे करे, किसने रोका है इसको? प्रधानमंत्री वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थोड़ी हो, तो हमारे भी प्रधानमंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब लोकतंत्र के मंदिर की स्थापना हो रही हो तो वहां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्यों नहीं होने चाहिए? मैं तो ये सवाल का जवाब चाहता हूं। इस पर इतना नाराज, गुस्सा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये शर्मसार करने वाली स्थिति नहीं है तो क्या है? ये मुझे समझा दे कोई कि लोकतंत्र के मंदिर की स्थापना हो रही है, वहां विपक्ष उपस्थित नहीं है, वहां राष्ट्रपति महोदय उपस्थित नहीं है, वहां उपराष्ट्रपति महोदय उपस्थित नहीं है। जवाब दीजिए हर्षवर्धन, जवाब दीजिए। और आप 1947 से तुलना कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस पूरे फंक्शन को प्रेसाइड किया। हर्षवर्धन जी जवाब। देखिए आशुतोष जी के साथ क्या है ना कि वो कंफ्यूज हैं इस विषय पर, वो पहली लाइन में बोल दिए, लेकिन अचानक वो एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि कुछ मुद्दों पर तय करना पड़ेगा। हम इस देश में बहुत शानदार व्यवस्था है और उस व्यवस्था में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद हायरार्की में सर्वोच्च है, लेकिन इस देश में यह भी तय है कि प्रधानमंत्री ही हमारी पूरी विधायिका का प्रमुख होता है। अब आप इसको कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और मैंडेट का जो लीडर होता है उसका फर्क अगर नहीं समझ रहे हैं तो लोकतंत्र के लिए यह मुश्किल है। और जहां तक रही बात ये कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आए, तो ये आशुतोष जी का सुझाव है, ये सुझाव हम सबको ठीक लग सकता है कि ठीक है भाई उद्घाटन हो रहा है, वो आए और एक सेरेमोनियल पोस्ट की तरह बैठे।
लेकिन इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के अलावा किसी और को करना चाहिए, ये कुतर्क है, बेतुका है। दूसरा, हाँ, अरे रुको। आशुतोष जी ने कहा कि 140 करोड़ के प्रधानमंत्री, सच है ये, आशुतोष जी भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं मानते लोग। कांग्रेस के नेताओं ने जिस जिस तरह के बयान दिए हैं प्रधानमंत्री को लेकर, उसकी अगर चर्चा की जाए, मैं गालियों वाली बात नहीं कर रहा हूं, उनके प्राइम मिनिस्टरशिप को लेकर जो बयान दिए हैं और जिस तरह से हिकारत भरे तरीके से बोला है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जी रुको, जो सबसे बड़ी बात है, रुको। संसद को बनने नहीं देना है। दुनिया के किसी देश के इतिहास में नहीं हुआ होगा कि जब वो देश 75 वर्ष बाद अपनी संसद बनाने चले, गुलामी की बात आप करते हैं, गुलामी से मुक्ति की बात जी, करते हैं, हर्षवर्धन रुकिए, कहते हैं कि ना नीरज, हाँ, होना चाहिए, उस पर मोदी का नाम ठपाओ। जब मोदी ने जी, किया तो आशुतोष जी 30 सेकंड, आशुतोष जी को 30 सेकंड। यस, हर्षवर्धन जी की एक बात पर मुझे घोर आपत्ति है। प्रधानमंत्री संसद के प्रमुख हैं, संसद नहीं है, यह फर्क करना पड़ेगा हमको। जब हम संसद की बात करते हैं तो सत्ता पक्ष है, प्रधानमंत्री है, नेता विपक्ष है, प्रधान राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये सब मिलकर संसद होती है। और उसके जो 543 लोकसभा के सदस्य हैं और बाकी के जो राज्यसभा के सदस्य, वो सब संसद हैं। तो वो प्रमुख हैं, इस पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही संसद है, अगर ये बताने की कोशिश की जाएगी तो मेरे जैसे आदमी को आपत्ति होगी, क्योंकि आज ये कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी ही देश है, और मुझे इस पर आपत्ति है क्योंकि ये अपने आप में अथॉरिटेरियन, डिक्टेटोरियल और टोटलिटेरियन आइडिया है। दूसरी बात, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात जो मैं बहुत मजबूती के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो देश के वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, बहुमत के प्रधानमंत्री हैं, उनका पूरा अधिकार है, और कोई भी प्रधानमंत्री हो, उससे मेरी विचारधारात्मक दिक्कत हो या ना हो, एक अलग तरीके का सवाल, लेकिन प्रधानमंत्री उनको करना चाहिए। लेकिन इस मौके पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति क्यों नहीं होने चाहिए, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है, और यह आपत्तिजनक है। ये मानता हूं, इसका जवाब तुहिन को देना चाहिए मेरे ख्याल में। ये मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति सेरेमोनियल होता है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री उद्घाटन ठीक है सर करें, लेकिन राष्ट्रपति को एक लाइन में आप दो, फिर तुहिन से पूछते हैं। बीजेपी को इस बात जवाब देना चाहिए कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया इस गौरव के जी बुलाया गया है तो ये शर्मसार करने वाली स्थिति है।